Hey, hi, this is your friend Prisab from Department of Statistics, BHU. Today we are going to discuss the next topic on our tutorial, that is random variable. Okay, so random variable part 2 as you are seeing in this slide. तो आज हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे और कुछ फ्यू न्यू टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो आज की जो टॉपिक है उसकी कंटेंट जो है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इससे क्लैरिटी रहेगी आगे. एक तो ये है कि प्रॉपर्टीज क्या होता है रैंडम वेरिएबल का, फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. सेकंड क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या है. ओके, थर्ड वन इज व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. फोर्थ वन इज व्हाट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. एंड फाइनली हम ये समझेंगे कि ग्राफिकली इसको अपन कैसे अंडरस्टैंड करिए. जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको उनको हम ग्राफ्स के थ्रू हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो ये 5 कंटेंट की आज बात होगी. फर्स्ट वन इज रैंडम वेरिएबल, सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, थर्ड वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एंड आफ्टर दैट we will understand all these via graphs. Okay, so let's begin. तो प्रॉपर्टी क्या है भाई रैंडम वेरिएबल की, तो चलिए अपन देखते हैं इसको अच्छे से. ओके, तो मान लो, सपोज कर लो कि x1 और x2 कोई दो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और c जो है आपका कोई कांस्टेंट है जो कि एक रियल नंबर है. ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल का फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप कोई भी रैंडम वेरिएबल लो और उसको अपन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट लाइक मतलब किसी रियल नंबर से, तो एक रैंडम वेरिएबल ही होगा. किसी दो रैंडम वेरिएबल को आप जोड़ दो तो भी वो एक रैंडम वेरिएबल ही होगा. ठीक है, किसी दो रैंडम मतलब आप ये देख लीजिए, ये क्या है, ये सारा कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकली, प्लस माइनस डिवीजन वगैरह, वो सारा आप करोगे किसी भी दो रैंडम वेरिएबल पे, तो रिजल्टेंट जो होगा हमारा वो एक रैंडम वेरिएबल ही होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो c बराबर मान लो कि कोई रियल नंबर 5 है, ठीक है, और x1 एक रैंडम वेरिएबल है, तो 5 टाइम्स x1 क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा. किसी दो रैंडम वेरिएबल को अपन जोड़ेंगे तो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, जोड़ के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके सॉरी, तो ये हमारा क्या होगा, रैंडम वेरिएबल ही होगा. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है. किसी दो रैंडम वेरिएबल को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, वो रैंडम वेरिएबल ही होगा. ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर थी. ठीक है, अपन आगे चलते हैं. हाँ, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि यहाँ तक हो गया. इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कर दो या समेशन कर दो तो रैंडम वेरिएबल ही होगा. ठीक है, फर्स्ट वन क्लियर था. अब सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कोई x रैंडम वेरिएबल है और f जो है हमारा कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है. ठीक, तो f ऑफ x जो होगा वो एक रैंडम वेरिएबल होगा. इससे आपने क्या समझा कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन f है बेसिकली, ठीक है, और x हमारा क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है. तो fx जो बनेगा, जो फंक्शन बनेगा, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं अपन, fx इजकल टू व्हाट, y इजकल टू एक्स स्क्वायर. ओके, सो ये क्या है हमारा, x का एक फंक्शन है, तो y जो हमारा होगा, जो रिजल्टेंट बना है आपका, वो भी एक रैंडम वेरिएबल है. ठीक है, x तो पहले से ऑलरेडी एक रैंडम वेरिएबल था, तो जब मैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनाऊंगा x में तो वो क्या होगा, वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा. ठीक है, फिर क्या है, फिर थर्ड वन है कि कोई दो रैंडम वेरिएबल है x1 x2, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं अपन आगे फर्दर. तो उसका जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम जो फंक्शन बनेगा और जो मिनिमम फंक्शन बनेगा, वो भी हमारा क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा. अब इसको अपन कैसे समझेंगे, ग्राफिकली ऐसे समझिए आप कि x1 एक रैंडम वेरिएबल है, ओके, और x2 अनदर रैंडम वेरिएबल है. ओके, x1 मान लो ये एक x1 की वैल्यू जो है, अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम कैसे हम समझे. ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन हुआ fx,
दूसरा फंक्शन जो है हमारा जी एक्स ये है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम कैसे होता है, तो मैक्सिमम में जब अपन लेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, इधर देख लो आप, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ तक, ओ सॉरी, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट मैक्सिमम हो गया। फिर सेकेंड वन जो है, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वाला कर्व हो गया, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का यही बात है कि अपन कैसे इसको समझेंगे। यहाँ पे आप देख लो, ये दो फंक्शन था हमारे पास, एक ये था, ठीक है, और एक ये था। तो मैक्सिमम वाला जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इन दोनों कर्व में इस पॉइंट तक हमारा क्या है, ये कर्व सबसे ऊपर है, और इसके आगे जो है वो क्या है हमारा, ये कर्व ऊपर है। तो मैक्सिमम वाला जो फंक्शन होगा बेसिकली ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। अपन फिर इस पार्ट को हटा देंगे, इन दोनों पार्ट को, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो है मैक्सिमम फंक्शन। सिमिलरली मिनिमम में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और फिर ये होगा, मतलब इन दोनों में जो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम का मतलब इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। एक्स हमारा क्या है, अगर रैंडम वेरिएबल है तो मॉड एक्स भी होता है, वो क्या होता है, एक रैंडम वेरिएबल होता है। किसी भी रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या होता है, -∞ टू +∞, ये हमने देखा था पहले लेक्चर में। और अगर x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है तो 1/x और 1/mod x भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, बट कंडीशन इज दैट x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 होगा तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, ओके। तो यहाँ तक आई एम प्रीटी मच श्योर दैट you must be clear about properties of random variable, okay। So let's move to the next slide। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स सच दैट एक्स ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, हमने ये पढ़ा था कि ω1 मतलब जितने भी आउटकम्स होते हैं, ठीक है, आउटकम्स जो होते हैं उनके साथ क्या होता है एसोसिएटेड, उनके साथ हमारा एक आउटकम जो है हमारा, उसके साथ क्या एसोसिएटेड होता है, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ये कहता है इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स, ओके, हुज रैंडम वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एक्स। मतलब उन सारे आउटकम्स का हम प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, क्यूमुलेट कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। किन आउटकम्स तक का, until the outcomes whose random value is less than or equal to x, ओके। मतलब समझ में आई आपको। बात यह है कि जैसे मान लो ये रैंडम वैल्यूज है, ठीक है, ये बहुत सारे रैंडम वैल्यूज है। तो अगर अपन को यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इन सारे रैंडम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगा एसोसिएटेड, उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ओके, उनको ऐड कर देंगे, ठीक। अगर यहाँ तक की बात होती तो अंटिल दैट पॉइंट जो भी हमारे आउटकम्स के जो प्रोबेबिलिटी होते उनको मैं क्या करता, ऐड कर देता। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि क्यूमुलेट करना, प्रोबेबिलिटी जितने भी एसोसिएटेड होंगे रैंडम वैल्यू के साथ, उनको क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, कि इसको डिनोट करते हैं अपन एफ ऑफ सबस्क्रिप्ट में एक्स, जो कि रैंडम वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपन, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी रैंडम वेरिएबल x का, जो कि fx है हमारा, ठीक है, और a इज लेस देन b है,
तो प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन a एंड b इज fb माइनस fa। मतलब क्या समझे आप, यहीं पे देख लो आप, हमने क्या बोला था कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है हमारा, अप टू, अगर यहाँ तक का आपका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसको मैं अगर क्या मान लूँ, b मान लूँ, ठीक है, और इसको अपन a मान लूँ, अगर आपको fb पूछा होता, आपको अगर कोई fb पूछता तो अपन क्या करते हैं, हाँ 20 अप टू b तक जितने भी रैंडम वैल्यू होते उनके साथ जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होता उनको मैं क्या करता, ऐड कर देता, ठीक है। वैसे ही ठीक एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता कि अपन ए तक के जितने भी रैंडम वैल्यू होते अंटिल ए, उन सारे के साथ जो होता प्रोबेबिलिटी जो एसोसिएटेड होता उनको मैं क्या करता, कंपाइल कर देता या क्यूमुलेट कर देता है। तो ये हो गया एफ ए। तो अब इसमें ये कह रहा है कि अगर अपन को ये चाहिए कि प्रोबेबिलिटी चाहिए कि x जो है इस बीच में लाई करे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ बी का मतलब यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी की सम, एफ ए का मतलब अप टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टू द पॉइंट ए, यहाँ तक की जितने भी रैंडम वैल्यू के साथ जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होंगे उनका सम। तो हम अपन क्या चाहिए, अपन को ये चाहिए कि उन सारे प्रोबेबिलिटीज का सम चाहिए जिनकी रैंडम वैल्यू क्या हो, ए और बी के बीच में लाई करे। तो अपन क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अगर करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यह यहाँ यही डिस्क्राइब करने की बात हो रही है कि ठीक है, प्रोबेबिलिटी है डेट एक्स इज बिटवीन ए एंड बी, तो अपन क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटीज का सम है, जितने भी आउटकम्स होते हैं, ठीक है, अंटिल द एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स, हाँ, हुज करस्पॉन्डिंग रैंडम वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो x या x से जितने भी कम है रैंडम वैल्यू ओमेगा के साथ एसोसिएटेड, उन सबों का प्रोबेबिलिटी का सम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहीं पे अगर मान लो कि x y से बड़ा हो, तो ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एफ वाई। तो ये कैसे होगा भाई, देखो अगर ऐसे अपन क्या करते हैं, एक रैंडम वेरिएबल x है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ये आउटकम्स है, ये सॉरी रैंडम वैल्यूज है, ठीक है। तो अपन जैसे जैसे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे राइट की तरफ, तो अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए तक की बात करूंगा सॉरी, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, कुछ होगा। अगर मैं बी तक जाऊंगा तो कैसा होगा, सारे प्रोबेबिलिटीज का सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, ए तक के प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हम क्या करते जाते हैं, इंक्रीज होता जाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐड करते हैं। तो अगर ए से कोई बड़ा अगर कोई रैंडम वैल्यू है तो आगे भी हम क्या किए, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते गए। तो अगर कोई रैंडम वैल्यू x जो है हमारा, अगर वो y से बड़ा होगा तो डेफिनेटली है कि y के आगे जितने भी रैंडम वैल्यू है x और y के बीच वाले, उनको भी मैं ऐड किया हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, बड़ा ही होगा डेफिनेटली। अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये है, एफ इन्फिनिटी इक्वल टू 1 एंड एफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0। देखो इनफाइनाइट कोई भी रैंडम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अगर मैं एफ इनफाइनाइट बोलूँ, मतलब क्यूमुलेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द रैंडम वैल्यू लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट। तो मतलब भाई कोई भी रैंडम वैल्यू अगर होगा तो वो लेस देन इनफाइनाइट ही होगा। मतलब क्या, सारे के सारे रैंडम वैल्यू को अपन ऐड कर देंगे तो क्या होगा हमारा,
प्रोबेबिलिटी तो 1 ही आएगा, मतलब सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट f माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि भाई, मतलब माइनस इनफाइनाइट तक की हमको क्या चाहिए, रैंडम वैल्यू के साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज का सम चाहिए, तो डेफिनेटली 0 ही होगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रैंडम वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाएंगे तो लेस देन इनफाइनाइट किसी भी रैंडम वैल्यू जो होता है, कोई भी रैंडम वैल्यू, वो क्या होता है, लेस देन इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। तो अपन अगर ये कहते हैं कि लेस देन इनफाइनाइट की बात करें तो सारे के सारे आउटकम्स क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई कर जाएंगे आउटकम्स के जो भी रैंडम वैल्यू है, ठीक है। और f माइनस इनफाइनाइट की बात करें तो किसी भी रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या, कोई भी ओमेगा सेटिस्फाई नहीं करेगा, किसी भी ओमेगा के साथ जो एसोसिएटेड रैंडम वैल्यू होता है वो माइनस इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी ओमेगा का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, हम लोग प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते जाएंगे। fx मतलब ही होता है कि जितने भी आउटकम्स हैं उनके साथ जो रैंडम वैल्यू एसोसिएटेड है, ठीक है, तो और प्रोबेबिलिटीज ऑफ सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद द आउटकम्स दैट हैव रैंडम वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझते हैं कि क्लियर है ये सारा प्रॉपर्टीज। मूव करते हैं फॉरवर्ड, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल x जो है विच कैन टेक वैल्यू विच आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, मतलब x जो है कैसा वैल्यू ले, हमारा सेपरेट ले, हम आसानी से जितने भी x के जितने वैल्यू है वो आसानी से डिस्टिंक्ट हो और सेपरेट हो। हम कह सकते हैं कि x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 1.4, 3.5, 0, ओके, तो हम लोग इसको रीड कर पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पे आप एग्जांपल एक देख लो, -2.45, 5, 9, 2.25, ओके। तो अपन क्या करते हैं, इनके जो रैंडम वैल्यूज है ना वो सारे डिस्टिंक्ट हैं और अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर पा रहे हैं जितने भी उसके रैंडम वैल्यू है, तो उसको कहते हैं अपन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसके रैंडम वैल्यू क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, सेपरेट हो, आसानी से अपन रीड कर पा सकते हैं कौन कौन सा रैंडम वैल्यू है वो कह सकते हैं, ठीक है। मास फंक्शन क्या होता है भाई, तो अपन इसी रैंडम वैल्यू के साथ, अपन इसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ अगर अपन प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर देंगे तो कैसा फंक्शन कहलाएगा, मास फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लो, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विथ ईच रैंडम वैल्यूज xi ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज कॉल्ड मास फंक्शन। तो मास फंक्शन क्या है, कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारा x है, ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन एसोसिएट कर दूं इसके साथ तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, वो फंक्शन हमारा कैसा कहलाएगा, मास फंक्शन कहलाएगा। तो मास फंक्शन बेसिकली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का अपन कंडीशन जानते हैं 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विथ द आउटकम्स विल बी 1, ठीक है। मूव करते हैं अगले स्लाइड पे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, विच कैन टेक ऑल वैल्यूज, ओके, ऑफ एन इंटरवल और कैन बी मेजर्ड टू एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मान लो ये अपन रैंडम वैल्यू है, ठीक है, ये सारे, और ये एक पॉइंट है A रैंडम वैल्यू, ये दूसरा रैंडम वैल्यू है B। तो अपन जो है ये एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो क्या हो, ये सारी वैल्यू लाई करे, मतलब इस इंटरवल के वो सारी वैल्यू को अटेन करेगा। तो इस टाइप के रैंडम वेरिएबल को क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब किसी भी इंटरवल के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे वैल्यू वो रैंडम वेरिएबल अटेन करेगा, ठीक है। तो और किसी भी
डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक, कितने भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक अपन जा सकते हैं। मतलब अपन चाहे तो 3D तक जा सकते हैं, 100D तक भी जा सकते हैं, जितना प्रेसिजन आपको चाहिए। प्रेसिजन आप जानते हैं, जैसे 0.3, 0.3 का मतलब क्या होता है, अपन एक प्रेसिजन तक गए, ठीक है। 0.35 का मतलब अपन क्या किए, और ज़्यादा प्रेसिजन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 356, जैसे जैसे पॉइंट के बाद अपन डीट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है अपन उसको और एक्यूरेटली क्या करते हैं, और एक्यूरेटली मैनिपुलेट कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो एग्जांपल में कैसा है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो एग्जांपल होता है वो बेसिकली है क्या, हाइट है, वेट है, टाइम है, टेम्परेचर है, एज है। मतलब क्या, जो भी वेरी करे विथ टाइम, ठीक है, जो को कांस्टेंट ना हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो चेंज हो रहा है हमारा, जैसे टाइम आप देख लो, टाइम क्या है हमारा, वो चेंज होता जा रहा है, हर एक सेकेंड बढ़ते जा रहा है। हम एग्जैक्टली किसी भी चीज को, इस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को मेजर नहीं कर पा सकते हैं। एक्यूरेट हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। तो उस टाइप के रैंडम वेरिएबल को क्या कहते हैं, अपन कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगर x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और f जो है हमारा वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है ना, वो क्या होता है हमारा, अच्छा ये जो है हमारा x है, ठीक है, और f जो हमारा है वो क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सच दैट एरिया अंडर कर्व गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इंटरवल, ठीक है। तो भाई देखो, अब हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए कि x जो है हमारा वो इस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। और f जो है हमारा वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, f हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व जो होगा इस फंक्शन का, वो हमको क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा, किसका, प्रोबेबिलिटी दैट x विल लाई इन दिस इंटरवल, इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो एरिया अंडर कर्व क्या देता है, इस टाइप के कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एरिया अंडर कर्व जो है हमारा वो प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली अपन इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x विल लाई इन द इंटरवल a to b will be calculated as integral of fx dx where x belongs to a to b, ओके। आगे चलते हैं स्लाइड पे। यहाँ पे fx जो हमारा है वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर fx हमारा, अगर मैं जो डेंसिटी फंक्शन है, जो pdf fx को अपन डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, अगर मैं इसको नीचे बना दूं, ओके, तो एरिया अंडर कर्व अपन जानते हैं कि क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव होता नहीं है। एरिया अंडर कर्व विल गिव्स प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो वो हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। इसी कारण जो पीडीएफ है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब क्या होगा, ऊपर बनेगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। और अपन अगर इंटीग्रेट कर देंगे किसी भी डेंसिटी फंक्शन को, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देन इट विल कम्स टू 1। मतलब डेंसिटी फंक्शन जो होता है पीडीएफ, अगर x हमारा डेंसिटी फंक्शन है तो वो क्या होगा, उसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, उसके x के जितने भी लिमिट्स हैं, तो वो क्या देगा, अपन 1 देगा, क्योंकि वो क्या देता है, हमारा प्रोबेबिलिटी देता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ all the outcomes of a random experiment will must come to 1, ओके। यहाँ तक क्लियर है। किसी भी पॉइंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है, डेफिनेट पॉइंट का प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दैट विल बी 0, क्योंकि यहाँ का मतलब ही ये, हम इंटरवल की बात करते हैं कंटिन्यूअस में, कि इस इंटरवल में मतलब x जो है इस इंटरवल में लाई करे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर अपन किसी पॉइंट, सर्टेन पॉइंट की बात करेंगे, तो क्या होगा, इसका जो लिमिट्स है वो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स क्या हो जाएगा, ये फिक्स पॉइंट सी ही रह जाएगा, ठीक है। सी से सी तक इंटीग्रेट करना, अगर किसी को अपन, किसी फंक्शन को अपन अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम हो जाए, तो उसकी एरिया क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू 0, ओके। एरिया विल बी इक्वल टू, डेल्टा विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका एक प्रॉपर्टी ये होता है कि आप ए से बी तक
की बात करो या ए को इंक्लूड करके और बी तक की बात करो, सब बात बराबर ही आएगी। ठीक है, ये ग्राफ देख रहे हो आप, तो यहाँ पे देख लो आप, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इसके बीच में हमको ये निकालना था, क्वालिटी निकालना था कि रैंडम वैल्यू विल लाई इन दिस इंटरवल। तो अपन क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि रैंडम वेरिएबल जो है इस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, ग्राफिकली कैसे अपन समझेंगे इसको, देख लो। अपन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात की। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब भाई कि जितने भी रैंडम वैल्यू जो होगा वो सारा डिस्टिंक्ट होगा, सारा सेपरेट होगा, हम आसानी से उसको रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो x1 x2 x3 x4 ये सब क्या है, रैंडम वैल्यू ले रहा है और वो डिस्क्रीट है। ठीक है, तो उसके साथ जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है। ठीक है, x1 के साथ कुछ px1, x2 के साथ px2 एंड सो ऑन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब अगर आप xi रैंडम वैल्यू के साथ अगर प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल है। तो वन डायमेंशनल का मतलब क्या कि इसकी जो रैंडम वैल्यू होगी वो वन डायमेंशनल होगी, मतलब कोई एक ही एक्सिस पे हम उन सारे रैंडम वैल्यू को अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की बात हम करते हैं। जैसे मान लो कि हम एक पर्सन है, ठीक है, साइमल्टेनियसली हम क्या कर रहे हैं, उसका एक हाइट भी मेजर कर रहे हैं, एक वेट भी मेजर कर रहे हैं। तो हम दो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उन दोनों इन्फॉर्मेशन की जो वैल्यू होगी वो एक पेयर में होगी, पेयर में होगी। ठीक है, तो वो प्लेन में लाई करेगी। तो हमारा कुछ ऐसा पॉइंट दिखेगा 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्क्रीट है और टू डायमेंशनल है। ठीक है, तो वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में डिफरेंस आपको समझ में आया। जब भी हम किसी कोई एक इन्फॉर्मेशन पार्टिकुलरली हम निकालना चाहेंगे, जितने भी आउटकम्स हैं उनसे अगर एक इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होगा तो बेसिकली वो क्या देगा, हमारा 1D देगा। अगर साइमल्टेनियसली हमको क्या चाहिए, दो इन्फॉर्मेशन चाहिए जितने भी आउटकम्स हैं उससे, तो हमारे पास क्या होगा, पेयर में हमारा रैंडम वैल्यू होगा। और पेयर में रैंडम वैल्यू होगा तो हम अपन क्या करेंगे, इस प्लेन में, XY प्लेन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अपन ये देख ही चुके थे कि एरिया अंडर डेंसिटी कर्व कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एरिया अंडर PDF will gives what, probability that x will lie in the interval alpha to beta। ठीक है, ये हो गया हमारा। अपन अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो x, अब तीन कॉइन को उछालो, ठीक है, और x जो है हमारा वहाँ पे ये है नंबर ऑफ हिट्स। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस है हमारा। तो अगर अपन 3 कॉइन को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 इंटू 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो 8 आउटकम्स हो गए टोटल, और यहाँ पे मैंने 8 आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और x हमारा क्या है, नंबर ऑफ हिट्स। तो यहाँ पे देख लो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस टाइप का है कि प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी 0 मीन्स नंबर ऑफ हेड्स विल बी 0। तो ये क्या है, 1/8 है इसकी चांस। क्यों, क्योंकि टेल 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 एक ही आउटकम है जिसमें एक भी हेड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 1/8 हो गया। ऐसे ही 1 के साथ, मतलब नंबर ऑफ हेड्स विल बी 1, तो इसके साथ 3 आउटकम्स एसोसिएटेड ऐसे हैं। ठीक है, STT ये वाला एक हेड और ये एक हेड, तो 3 आउट ऑफ 10 फेवरेबल आउटकम्स, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी 2 मीन्स नंबर ऑफ हेड्स विल बी 2। तो यहाँ पे क्या है, ये देख लो HST, STH और ये THH, तो इसके साथ भी हमारे पास क्या है
3 फेवरेबल आउटकम्स है, तो हमारा क्या हो गया 3/8 हो गया, ठीक है प्रोबेबिलिटी। और x विल बी 3 मीन्स नंबर ऑफ हेड्स विल बी 3, तो एक ही केस बनता है HHH, तीनों पॉइंट पे क्या हो हेड्स हो, तो ये एक ही केस बनता है, एक ही फेवरेबल है, तो 1/8। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करते हैं अपन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करेंगे अपन, तो ये देख लो, तो 0 तक की क्या है प्रोबेबिलिटी डेट x लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 पे हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो 0 के आगे कोई रैंडम वैल्यू ये अटेंड नहीं कर रहा है रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा कि मतलब x या x से कम तक के सारे प्रोबेबिलिटीज का सम, तो मान लो 0.5, अब 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8 है, 0.5 का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा कि 0.5 से कम के जितने भी प्रोबेबिलिटीज है उन सारों को जोड़ो, तो 1/8 ही होगा, ठीक है। F1 क्या होगा, F1 का मतलब क्या 1 या 1 से जितने भी कम है रैंडम वैल्यू उनके साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज को अपन सम करेंगे, तो 1 पे कितना है प्रोबेबिलिटी 3/8 और 0 पे कितना है 1/8, उसके अलावा जो है कोई भी रैंडम वैल्यू ये रैंडम वेरिएबल अटेंड नहीं करता है, 0 1 ही अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो इन सबों को सम कर दो 1/8 प्लस 3/8 तो 4/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो F3 की बात करो तो क्या होगा, F3 में क्या होगा भाई, F3 हमारा क्या हो रहा है 1 हो रहा है, क्यों कि 3 या 3 से कम, तो भाई 3 या 3 से कम, तो एक 0 है 1 है 2 है और 3 है, यही टोटल है रैंडम वैल्यू पॉसिबल, इन सारे के प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे तो अपन क्या होगा वैल्यू 1 देगा। अच्छा ये स्टेप वाइज फंक्शन होता है, क्यों स्टेप वाइज होता है ये अपन समझते हैं। 0 पे प्रोबेबिलिटी कितना था 1/8, 0 से आगे अपन गए तो अपन को रैंडम वैल्यू मिला ही नहीं, 1 पे मिला, ठीक है। तो 1 या 1 से पहले तक का प्रोबेबिलिटी कितना रहा 1/8 ही रहा, तो ये कांस्टेंट रहा, और 1 पे क्या हो गया इसको एक प्रोबेबिलिटी मिला कितना 3/8, ये देख रहे हो ये 3/8 मिला 1 पे, ठीक है। तो 1 तक का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा 1 या 1 से कम, मतलब 1 और 0 इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 4/8, 1 से ठीक पीछे ये 1/8 था और 1 पे कितना हो गया ये 4/8 हो गया, ठीक है। तो 1 पे इसी कारण ये डॉट ये ब्लैंक है, 1 इज नॉट इंक्लूसिव, 1 इज इन द एक्सक्लूशन मोड, ओके। तो ये स्टेप वाइज फंक्शन इसी कारण है और ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि अब सिमिलरली यहाँ देख लो 2 से कम तक क्या होगा, 2 से कम कौन कौन सा रैंडम वैल्यू है बताओ 1 है और ये 0 है, तो उनके सारे प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा 1/8 प्लस 3/8 4/8, ठीक है। और जब भी 2 की बात करेंगे तो दो में आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा x बराबर 2 x बराबर 1 x बराबर 0, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, तो 7/8 हो गया, ये देख रहे हो ये 7/8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आई थिंक ग्राफिकली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि 1 डायमेंशनल क्या होता है, मतलब रैंडम वेरिएबल जो है वो उसके रैंडम वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं किसी भी एक एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल की बात मतलब कभी भी 2 इन्फॉर्मेशन अगर हमको चाहिए होगा आउटकम से, तो हम क्या करेंगे वो रैंडम वैल्यू हमेशा क्या आएगा पेयर में आएगा, क्योंकि 2 इन्फॉर्मेशन हम उससे फेच किए हैं, तो अपन उसको एक स्पेस में दिखाएंगे, टू डायमेंशनल स्पेस में उसके सारे रैंडम वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। और एरिया अंडर 1 डायमेंशनल कर्व, ठीक है, ये हमारा क्या देगा प्रोबेबिलिटी देता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में। और ये जो आप देख रहे हैं डबल इंटीग्रल, ये बेसिकली 2 डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में हमको प्रोबेबिलिटी कैसे कौन देगा डबल इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है
और 2 डायमेंशनल हमारा रैंडम वैल्यूज है, ठीक है। तो जो उसके ऊपर वाला जो सरफेस होगा, सरफेस के जो वॉल्यूम आएगा हमारा, वो बेसिकली क्या देगा हमको, प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है। यहाँ अंडर 1 डायमेंशनल केस, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एरिया अंडर द कर्व विल गिव द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे अपन क्या देखें, आज बहुत सारे टॉपिक्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है कि रैंडम वेरिएबल का प्रॉपर्टी क्या होता है भाई। तो जितने भी हम क्या होता है लीनियर, मतलब जितने भी ऑपरेटर्स अपन यूज कर दें, जो भी अपन प्लस माइनस डिवीजन पढ़े हैं, ठीक है, किसी भी 2 रैंडम वेरिएबल पे यूज कर दें या 3 रैंडम वेरिएबल पे यूज करते हैं, मतलब इसको जनरलाइज अपन कर सकते हैं n डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल तक। अभी अपन दो रैंडम वेरिएबल को ही कंसीडर किए हैं। तो अपन अगर कोई भी ऑपरेटर का यूज करेंगे तो वो क्या देगा, हमारा रैंडम वेरिएबल ही देगा। कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी एक रैंडम वेरिएबल ही देगा, ठीक है। कोई अगर हमारा f फंक्शन होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हमारा क्या देगा, वो रैंडम वेरिएबल ही देगा। मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन भी क्या देगा, हमारा एक रैंडम वेरिएबल ही देगा, ठीक है, अगर कोई 2 रैंडम वेरिएबल है तो। मॉड x वगैरह ये सब अपन देख लिए हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात अपन कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, तो भाई x या x से जितने कम है उनके साथ जो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज होता है उनको सम कर दो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाएगा। x या x से कम तक, अप टू दैट पॉइंट x, ऑल द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज विद द रैंडम वैल्यूज, तो उसका सम कर दो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्रॉपर्टी अपन देख लिए थे कि प्रोबेबिलिटी देता है तो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अगर x y से बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x विल बी ग्रेटर देन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y, f ऑफ इनफाइनाइट विल बी 1 और f ऑफ माइनस इन्फिनिटी विल बी 0। तो ये सब अपन देख लिए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसके रैंडम वैल्यूज क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, सेपरेबल हो, आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो सम जो होता है, अगर सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद द रैंडम वैल्यूज विल बी 1, और प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हमेशा 0-1 के बीच में लाई करेगा। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है भाई, कि किसी इंटरवल के सारे पॉइंट जो होंगे वो रैंडम वेरिएबल क्या होगा, अटेंड करेगा, हर एक पॉइंट अटेंड करेगा। तो अपन अगर इसको बोलेंगे कि बताओ कि x कौन कौन सा वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो अपन नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। और डिस्क्रीट के केस में अपन डिस्टिंक्टली कह सकते हैं, कंटिन्यूअस के केस में डिस्टिंक्टली हम नहीं बता पाएंगे, a से b अपन बोलेंगे, ठीक है, ये इंटरवल के सारे वैल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अपन देख लिए जो टाइम के साथ वेरी करे, हाइट, जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, एज हो गया, वो आप क्या हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बदलते जा रहा है, किसी भी एक्यूरेसी तक अपन जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया था। और ठीक है, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ये था। और क्या था हमारा fx जो हमारा है, जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के साथ अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन अपन एसोसिएट कर दे, ठीक है, तो फंक्शन क्या है, ये fx जो है हमारा वो pdf है, और इस pdf के अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व, वो हमारा क्या देगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है। तो ये सब बात हो गया था। तो सो थैंक यू, और अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके। सो I will wrap this session and hope that it will be quite helpful for you. So okay, thank you, goodbye, and God bless you all.